हाय फ्रेंड्स, नूर द फार्मासिस्ट अगेन टुडे। आज एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो जो है दैट इज जॉब ऑफ फार्मासिस्ट। मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं जिनमें जॉब ऑफ फार्मेसी को मैंने डिस्कस किया है। कुछ वीडियोस में मैंने ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको भी डिस्कस किया है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों ने वो वीडियो एंड तक नहीं देखी। तो लिहाजा याद रखिएगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू पीपल, सो यू मस्ट वॉच द वीडियो टिल एंड। मे बी कि आपको कुछ नया आइडिया या नए आइडियाज आपको मिलते हैं एट द एंड, बिकॉज एक वीडियो में भी कोई भी चीज़ अब्रप्टली एक दफ़ा नहीं बताई जा सकती। तो चलें दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है जॉब ऑफ फार्मासिस्ट इन वेयर हाउस। मैंने देखा है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं इस सेक्टर में, लेकिन हमारे जो फार्मासिस्ट कम्युनिटी है उनमें से बहुत कम लोगों को इस फील्ड की नॉलेज है। क्यों? क्योंकि ये जो फील्ड है ये मोस्टली इन डेवलप्ड नेशंस में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही है, जहाँ पर फार्मासिस्ट को एज़ अ वेयर हाउस इंचार्ज लिया जाता है, और उसके बाद उसी फार्मासिस्ट को वहाँ पे कुछ और जॉब डिस्क्रिप्शन भी दी जाती हैं। चलें, आज हम बात करेंगे वेयर हाउस फार्मासिस्ट की जॉब इन यूएई में स्पेशली, एंड अपार्ट फ्रॉम यूएई जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं तमाम में इस किस्म की, इस कैपेसिटी की जॉब अवेलेबल है। अच्छा, याद रखिएगा जो वेयर हाउस की जो जॉब होती है, गुड करियर है इसमें, गुड करियर है, बेटर करियर ग्रोथ है। अगर आप रिटेल, कम्युनिटी, हॉस्पिटल फार्मेसीज़ के साथ डिस्कस करें या कंपेयर करें, तो आपको यहाँ पर बेटर अपॉर्च्युनिटी मिलती है ग्रोथ की। याद रखिएगा, फार्मासिस्ट जो रिटेल वगैरह में होते हैं वो स्टैग्नेंट पोजीशन है। आपको जॉब मिली और आप फिर वहां पर स्टेगनेंट रहे, फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी फर्दर ग्रोथ की नहीं मिलती। निग्लिजिबल चांसेस होते हैं स्पेशली इन लार्ज फार्मेसी चेन। सो विच इज वाई ये जो पोजीशन है इसमें आपको ग्रोथ के चांसेस मिलते हैं, आपको लर्निंग मिलती है, और चांसेस ऑफ प्रमोशन होते हैं। और इसके अलावा इसमें पब्लिक डीलिंग कम होती है। आप एक एक यूं समझिए एग्जेक्टिव पोजीशन पे रहते हैं, और इसमें गुड सैलरी कंपेंसेशन भी होती है। अच्छा, हम बात करेंगे जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। जॉब की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एज अ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। आपके पास किसी भी किस्म का डीओएच, एमओएच, डीएचए लाइसेंस है तो ही आपको ये जॉब मिलेगी। उसके अलावा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है उन लोगों के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस होने के बावजूद सेल्स की जॉब नहीं करते, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा, अगर आपका प्रीवियस कोई जॉब एक्सपीरियंस है इसी किस्म का, तो दिस इज एन एडिशनल एडवांटेज फॉर यू। और अगर आपको सेल्स एक्सपीरियंस है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। अच्छा, जॉब ऑप्शंस में क्या होता है, देखें, आपको एज अ स्टोर इंचार्ज लगते हैं, आप एज अ स्टोर इंचार्ज होते हैं। स्टोर इंचार्ज होते हैं क्या यूएई में जितने भी बिग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपके पास, यानी अगर स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फार्मेसी चेन्स हैं, इवन अगर छोटी सी फार्मेसी चेन है, वहाँ पर भी चूंकि ड्रग स्टोर इनका होता है, जहाँ पर इनकी बल्क स्टोरेज होती है, तो वहाँ पर इनको इनको से मुराद जो ऑनर होते हैं उनको एक लाइसेंस फार्मासिस्ट एज अ वेयर हाउस इंचार्ज लाजमी रखना है, एंड दिस इज मैंडेटरी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये ऑप्शनल नहीं है, तो इसीलिए कि ये जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है आपके लिए। लार्ज फार्मेसी चेन्स में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिग हॉस्पिटल्स में जहाँ पर वो बल्क परचेजेस करते हैं और उसके बाद फिर बल्क स्टोरेज होती है, तो वहाँ पर भी आपको जॉब के ऑप्शंस होते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है? देखिए, वेयर हाउस से आप समझ जाइए कि वेयर हाउस से मुराद कि यहाँ पर स्टोरेज है, ठीक है। अब इस स्टोरेज में फिर आपको एक्सपायरी मेंटेन करनी होती है, आपको बैच नंबर वगैरह मेंटेन करने होते हैं, आपको जो इनवॉइसेस रिसीव होती हैं उनके अकॉर्डिंगली प्रॉपर्ली आपने एंश्योर करना है कि जो क्वांटिटी आपको रिसीव हुई है वो करेक्ट है, आपको प्रॉपर प्लेसिंग उसकी जो है ना एंश्योर करनी होती है। वेल, वेयर हाउस में आपके पास लेबर होती है, लेकिन चूंकि सुपरविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन वेयर हाउस, तो आपको ये सुपरविजन करनी पड़ती है। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपके जहन में होगा कि भाई जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, हमें करना क्या होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, यही है बेसिकली। आपने अपने वेयर हाउस को मैनेज करना होता है, जैसे कि कोई भी आपको रिटेल स्टोर पे मैनेज करते हैं, आप किसी फार्मेसी पे हैं, आप अपने कम्युनिटी फार्मेसी को जो है ना मैनेज करते हैं, इसी तरह। तो ये तमाम चीज़ें। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, देखिए, अगर आप वेयर हाउस में जॉब करते हैं तो कुछ कंपनीज़ में वो आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा काम लेते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। वो क्या है? मे बी पॉसिबल ये लोग आपको कहें, यानी आपके एम्प्लॉयर, कि आप कोई जो है ना रेगुलेटरी का कोई काम है, आप रेगुलेटरी से होके आ जाएँ। अगर आप किसी ऐसे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर में हैं जो ड्रग इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद फिर वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, देखें ये काम भी आपसे हो रहे होते हैं, तो आपको एज़ अ वेयर हाउस फार्मासिस्ट के साथ-साथ आपको रेगुलेटरी का भी एक्सपीरियंस हो रहा होता है। और याद रखिएगा, रेगुलेटरी इज़ द बिग मार्केट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो फार्मासिस्ट की नॉलेज में नहीं है। बहुत सारे
लोग हैं जो फ्रेश हैं या इवन मिडिल जो है ना मैनेजमेंट में हैं फार्मासिस्ट, उनको पता ही नहीं है कि इस किस्म की जॉब चाहिए होती है और इसमें कोई खास स्किल्स, कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको वो जब लेते हैं तो आपको ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद आपको जो है ना ये जॉब होती है। तो बेसिकली आसान जॉब है और आपको देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में ग्रो करें और आप किसी अच्छी पोजीशन पे जाएँ, तो आपके लिए ये एक बेटर अपॉर्च्युनिटी है कंपेयर टू रिटेल, कम्युनिटी, हॉस्पिटल फार्मेसी, जहाँ पर आप एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे होते हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊँ कि ये जॉब है और दूसरी बात ये कहाँ-कहाँ है मैंने आपको ये बताया। तीसरी बात ये मैंने आपको ये बताया कि इसमें जॉब अपॉर्च्युनिटी भी होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार सैलरी कितनी है, तो सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। कंपेयर टू रिटेल फार्मेसी आपको अच्छी सैलरी मिल रही होती है क्योंकि आपको वो ऑल ऑफ सडन वो जॉब नहीं देते हैं। इंटरव्यू होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, आपकी नॉलेज देखते हैं कि वेदर यू आर कंपैटिबल विद देम और नॉट। अगर आप देखते हैं कि वो कंपैटिबल हैं और आपसे वो दूसरे असाइनमेंट्स ले सकते हैं, तो वो आपको जो है ना अच्छी सैलरी पैकेज ऑफर कर सकते हैं। आप मिनिमम 8000 तक जो है ना आपको वो दे सकते हैं और दूसरी बात ये कि फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स हैं। आपको फिक्स टाइमिंग में जाना है, जॉब करनी है और उसके बाद फिनिश। कोई शिफ्ट, कोई नाइट शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, ये कहानियाँ भी नहीं होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोशिश की कि मैं आपको ये बताऊँ और आपको ये डिटेल इसकी बता सकूँ। और अगर अभी भी आप समझते हैं कि नहीं, आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है जो अनएड्रेस है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि यू मस्ट नो, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। सो टेक वेरी मच केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।